नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उसमें जो प्रश्न पत्र आपका आएगा, वो किस प्रकार आएगा? यानी कि परिवर्तन हो रहा है इस बार एग्ज़ाम में, कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इसलिए उस प्रश्न पत्र में यानी आपके पेपर में क्या परिवर्तन होगा, वो हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने का समय है, जिसमें आपकी तैयारी हम पूरी कराएंगे और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं, जो ओएमआर शीट पर आपकी परीक्षा होनी है, ठीक है? 20 नंबर के जो क्वेश्चन्स आएँगे बहुविकल्पी प्रश्न, उसकी जो तैयारी है पूरी, वो हम इस चैनल पे आपको देंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी और आपकी तैयारी भी लगातार हम करवाते रहेंगे। और जो परीक्षाओं में संभावित अधिकांशतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं का मैं संकलन यहाँ पे लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र आएगा वो किस तरह से आएगा, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका ये प्रश्न पत्र है, सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइंस सब्जेक्ट का मैंने ये प्रश्न पत्र लिया हुआ है, ठीक है? और अब यहाँ पर सबसे पहले हम समय की चर्चा करेंगे कि समय जो है वो आपका कितना दिया हो गया है। समय यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलने वाला है। 15 मिनट आपका जो रहेगा इसमें 3 घंटे में, वो आपका देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए होंगे। यानी प्रश्न पत्र को आपको पढ़ना है 15 मिनट अच्छी तरह से, उसके लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में देखते हैं प्रश्न पत्र 2 खंडों में आपका विभाजित होगा, ठीक है? इस लाइन में देख पा रहे होंगे आप, प्रश्न पत्र जो है 2 खंडों में यानी खंड आ रहेगा और खंड बा रहेगा, ठीक है? 2 खंडों में विभाजित रहेगा। तीसरी लाइन में देखते हैं, तीसरी लाइन में हम खंड आ तथा बा 3 उपखंडों में यानी क, ख, ग में विभाजित होगा। यानी 3 जो उपखंड होंगे यानी आ और बा के, वो 3 खंडों में विभाजित होंगे। आ के भी 3 खंड होंगे और खंड बा के भी 3 खंड होंगे, उपखंड होंगे, यानी क, ख, ग में विभाजित रहेगा, ठीक है? आगे देखते हैं हम कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुकल्पी प्रश्न रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न रहेंगे वो आपके खंड आ में रहेंगे, ठीक है? जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके आपको ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से आपको सही विकल्प वाले गोलों को काला करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा पेन आप यूज करेंगे, साफ साफ यहाँ पे दे रखा है कि नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से, यानी दोनों आप यूज कर सकते हैं, किसी में से एक पेन, यानी चाहे नीला यूज करें या काला यूज करें। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ओएमआर शीट भर रहे हैं तो प्रेफरेंस आप ब्लैक पेन को दीजिए, यानी काले पेन से आप भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे देखते हैं, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित रहेगा। यानी जो आपका 1 नंबर है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के निर्धारित रहेगा, यानी 20 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 नंबर का आपका ये ओएमआर शीट पर आंसर शीट आपकी भरी जानी है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र जो आपका है कि खंड में क के प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी जो आपका ये वाला खंड आप पढ़िएगा, खंड का के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा तथा बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। यानी खंड का के प्रश्न जब आप हल करेंगे तो उसके लिए 1 घंटा आपको मिल रहा है, और बा जब हल करेंगे तो उसके लिए आपको 2 घंटे का जो है समय मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके जो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके लिए समय आपका कितना है, 1 घंटा, ठीक है? और जो आपका
दीर्घोत्तरी, अतिलघुत्तरी या जो अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। ठीक है? ये प्रश्न है यानी खंड बा में पूछे जाएंगे ये वाले। तो इनके लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित है। ठीक है? तो इस समय को देखते हुए आपको यहाँ पे हल करना है प्रश्न पत्र। ध्यान रहे आप परीक्षा में अगर जा रहे हैं तो आप अपनी घड़ी को साथ में लेके जाएंगे, जिससे कि टाइम का सेटलमेंट आप आसानी से कर सकें। ठीक है? अगला खंड देखते हैं यहाँ पे कि खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। यानी जो खंड बा है उसमें मैंने बताया आपको कि आपका अतिलघुत्तरी रहेगा, लघुत्तरी रहेगा और दीर्घोत्तरी रहेगा। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे खंड बा में। ठीक है? उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद में प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा आप। विशेष इंपॉर्टेंट लाइन है कि खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ठीक है? प्रत्येक उपखंड जो है वो नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। कभी-कभी होता क्या है, बच्चा अगर कोई लिख रहा है कॉपी पे, तो वहीं से आप खंड नीचे से अगर थोड़ी-सी भी लाइन बची है तो वहाँ से खंड का, ख, गा में से कोई डाल देते हैं और हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर 2-4 लाइनें आपकी बच भी गई हैं कॉपी में, तो अगले पृष्ठ से आपको नया खंड स्टार्ट करना है। ठीक है? और सभी प्रश्न जो हैं वो आपके क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगे। ठीक है? तो इस तरह से जो परीक्षा के निर्देश हैं वो हमने देखे हैं। तो परीक्षा के जो निर्देश आपके प्रश्न पत्र में दिए होंगे, तो इन्हीं सब निर्देशों को पढ़ने के लिए आपको समय दिया जाता है कि अच्छी तरह से आप समझ लें कि किस तरह से हमें प्रश्न पत्र को हल करना है। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक पूर्णांक आपका 70 का होता था, तो 70 का ही पूर्णांक है। ठीक है? जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपका पूर्णांक कितने का है? 70 का पूर्णांक है। लेकिन आपका इसमें जो 20 नंबर रहेंगे, वो ओएमआर शीट पर आंसर आपको करने हैं। तो 20 नंबर उसमें मिलेंगे ओएमआर शीट से और 50 नंबर आपको लिखित परीक्षा जो आप कॉपी पे करेंगे, उससे मिलने वाले हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे हम प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएँगे। देखिए यहाँ पे खंड आपका दिया हुआ है, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है? ये देखिए खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। उसके नीचे है उपखंड इसका बटा हुआ है। जैसा कि अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि खंड आ उपखंडों में बटा होगा, क, ख, ग में। ठीक है? तो खंड आ है आपका, उपखंड का इसको बना दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या खंड आ। ठीक है? या सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉपी पर बीच में खंड आ, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है? और उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके नीचे लिखना है उपखंड का। ठीक है? उसके नीचे क्या लिखेंगे, उपखंड का। ठीक है? इस तरह से उपखंड का। ठीक? इस तरह से हमको लिख लेना है मोटे स्केच से बीचों बीच में। उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 1। यहाँ पर हम सबसे स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है? तो 1 से हम आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आप कॉपी पर लिखेंगे, यानी कि खंड आपका बिल्कुल अलग से दिखना चाहिए कि किस खंड का आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप, मैं ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ कि प्रश्न 1 है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ठीक है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क, ख, ग, घ यानी कि ये 4 ऑप्शन आपके हैं। यहाँ पर इनमें से जो भी आंसर आपका सही है, वो किस पे आपको फिल करना है? वो आपको जो साथ में आपको ओएमआर मिल रही है, उस ओएमआर पर आपको गोले को काला करना है। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर दी गई है, तो प्रश्न संख्या 1 का मान लेते हैं का वाला जो आंसर है वो आपका यहाँ पर सही है। ठीक है? जैसे मान लेते हैं कि का वाला आपका आंसर सही है। ठीक है? तो इसमें क्या करना है, जो 1 नंबर दिया होगा, ओएमआर पर 1 नंबर दिया गया होगा। ठीक है? तो 1 नंबर का हमें उसके आगे 4 गोले इस तरह से बने होंगे, क, ख, क, ख, ग और घ के लिए। ठीक है? अगर हमें लग रहा है कि हमारा क वाला सही है, तो हम क वाले यानी एक गोले को हम पहले वाले को काला करेंगे। अगर हमें लग रहा है
कि हमारा खा वाला जो है वो सही है, तो हम खा वाले को काला करेंगे, ठीक है, यानी दूसरे वाले को। या तीसरा लग रहा है गा वाला, तो हम तीसरे वाले को काला करेंगे। तो इस तरह से हमें उसको काला करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न को करेंगे, जैसा कि निम्नलिखित में कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है वो आपको बताना है। तीसरे प्रश्न में इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे, चौथे प्रश्न में पढ़ेंगे, पांचवें प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न पत्र को हल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र को हल अगर हम कर रहे हैं तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रश्न पत्र को हम किसी अगले वीडियो में पूरा हल करके हम आपको समझा देंगे कि किस तरह से आप इसको हल करेंगे। बट यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न पत्र को इस तरह से समझा रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाने हैं, वो आपको किस तरह से लिखना है कॉपी पर और कैसे हल करना है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ तक 5 प्रश्न आपके हो रहे हैं और 5 के बाद छठा प्रश्न आ रहा है, छठे प्रश्न के बाद में सातवां है और सातवें के बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए खंड बदल जाता है आपका, ठीक है। तो ध्यान रहे, खंड का जो आपका है वो क्या है, खंड का वाला जो रहेगा, अभी तक आपने क्या देखा है, उपखंड, उपखंड का आपने देखा, जिसमें प्रश्न आपके 7 प्रश्न थे और वो आपका था भौतिक विज्ञान से। किससे था, भौतिक विज्ञान से, ठीक है। वो प्रश्न किससे था, भौतिक विज्ञान, ठीक। कौन सा, उपखंड का। अब हम जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो देख रहे हैं उपखंड खा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उपखंड खा यहाँ पर है। तो खा में जो प्रश्न लिए गए हैं वो आपके रसायन विज्ञान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, रसायन विज्ञान से लिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न आप देख रहे होंगे, प्रश्न 8 क्या है, एक मिश्र धातु है, यानी मिश्रित जो धातु है वो इनमें से आपको क में से बताना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, प्रश्न संख्या तो वही है आपकी, यानी 7 पे खत्म हुआ था ये, जो भौतिक विज्ञान के प्रश्न थे वो 7 नंबर पे खत्म हुए थे और जो रसायन विज्ञान के स्टार्ट हुए हैं वो 8 नंबर से आपके स्टार्ट हुए हैं, यानी कि प्रश्न संख्या वही रहेगी। ओएमआर में आप जैसे गोले काले कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्नों को देख करके वैसे ही आपको करना है, लेकिन यहाँ पर केवल खंड का अंतर हुआ है आपका, ठीक है। तो ये रसायन विज्ञान से आपके प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं रसायन विज्ञान से, ये भी देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 8 है, 9 है और आपका प्रश्न संख्या 10 है, 10 के बाद में 11 है, 12 है, ठीक है, 13 है। तो 13 यहाँ तक है, यानी 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है, लगभग रसायन विज्ञान से हैं, ठीक है। और खंड, उपखंड आपका आता है ग। कौन सा उपखंड आएगा, अब उपखंड आ रहा है ग, ठीक है। ग में देख लेते हैं प्रश्नों को। चूने के पानी से भरी परखनली, देखिए ये भी प्रश्न आपका रसायन विज्ञान से पूछा गया है। चूने की पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है आपका रसायन विज्ञान से है और ये रसायन विज्ञान के बाद में फिर आपका ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी जीव विज्ञान से प्रश्न पूछा जा रहा है, ये 15वां क्वेश्चन से, ठीक है। तो 15, 16 नंबर और 17 नंबर और ये आपका 18 नंबर है और 19 नंबर है, ठीक है। और ये लास्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 20 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे ओएमआर में भरने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करेंगे ओएमआर पे, ठीक है। प्रश्न को यहाँ से पढ़ेंगे और ओएमआर पर आपको तुरंत ही गोला काला कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका राइट आंसर है वो तुरंत ही आप साथ में काला करते चलेंगे, क्योंकि समय का अभाव रहेगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन, इसके लिए समय आपका निर्धारित है कितना, 1 घंटा, ठीक है, निर्धारित है। तो 1 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो समय का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि प्रश्न जो हैं आपके छूटने न पाएँ, क्योंकि लास्ट में जो समय आपका कम रह जाएगा तो प्रश्न छूटने के चांसेस रहेंगे। तो प्रश्नों को आप इस तरह से करें कि प्रश्न आपका पूरा होता चले, लास्ट तक आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर ये वर्णनात्मक प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं खंड बा में, ठीक है। यानी विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, तो वो खंड बा से स्टार्ट होंगे। और खंड बा भी आपका किस में बटा हुआ है, उपखंड का में बटा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उपखंड का, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में उपखंड का जो रहेगा वो हमारा रहेगा, किससे रहेगा, भौतिक विज्ञान से रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आपको यहाँ पे देखना है। देखिए कुछ प्रश्न लगातार यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है,
ठीक है? उसके बाद दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, ठीक है? चौथे के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न अथवा करके दिया हुआ है। तो कुछ बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें अथवा वाला करना है, अथवा में दोनों करने हैं या एक करना है, ठीक है? तो ये हम आपको बता देते हैं कि प्रश्न संख्या जैसे 4 दे रखी है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न है कौन-सी है? 4 है। 4 में एक प्रश्न ऊपर दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न उसके अथवा के नीचे दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है? तो आप चाहे ये करें और चाहे ये करें, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन आपका अनिवार्य रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं चौथा प्रश्नोत्तर आप दे ही रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 4 खंड बा की प्रश्नोत्तर संख्या 4 आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको लिखना है खंड बा। इस तरह से सबसे पहले डालेंगे बीच में खंड बा, ठीक है? खंड बा डाल देना है और उसके बाद में आपको डालना है उपखंड का। क्या डालना है? उपखंड का डालना है, ठीक है? ये ज़रूर डालेंगे आप, ठीक है? उपखंड का हो जाएगा। उसके बाद में उपखंड का में आप जैसे मैंने बताया आपको चौथा प्रश्न कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप 4 डालेंगे, ठीक है? अब 4 में जो आप कर रहे हैं, ठीक है? 4 में आप कर रहे हैं, 4 में मैंने बताया था आपको अथवा करके भी दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये, ठीक है? चौथा ये है, चौथा ये है, इसमें दोनों प्रश्न हैं। तो जो अथवा अगर आप कर रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद में आपको लिखना है अथवा, ठीक है? अथवा वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो अथवा आपको डाल देना है, ठीक है? जिससे कि एग्ज़ामिनर को कन्फर्म हो जाएगा कि आपने अथवा वाला जो क्वेश्चन है, वो किया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद में अब आते हैं उपखंड खा पर। किस पे आएँगे? उपखंड खा पर, ठीक है? तो उपखंड खा में आपका रसायन विज्ञान से लिया गया है। तो इसी तरह से आप प्रश्न 5 है, प्रश्न 6 है, प्रश्न 7 है, ठीक है? और प्रश्न 7 में देखिए आपका अथवा करके दिया हुआ है, तो आप ये भरने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, वो आप कर सकते हैं और अथवा इन पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक है? ये टिप्पणी के लिए लिखने के लिए दिया गया है, तो या तो ये कर सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में से एक करना है आपको। फिर आते हैं खंड ग में, ठीक है? अब हम पहुँचे हैं खंड ग में, ठीक है? खंड ग में भी आपका ये जीव विज्ञान से क्वेश्चन लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएँ बताइए, ठीक है? तो यहाँ पर संकरण दिया हुआ है और आपकी संतति कैसी होगी अगली पीढ़ी में, वो आपको बताना है, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पर तो हम आपको आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? अगले वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे और फिलहाल हम यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र को लेकर चल रहे हैं कि कैसे आपको हल करना है वो हम बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 आपका देखिए है और 10वां है 11वां है, ठीक? 11वें में फिर आपका अथवा दिया हुआ है, ठीक है? तो 11 चाहे ऊपर वाला आप 11वां प्रश्न करें या यहाँ पर मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है अथवा, ठीक है? तो अथवा वाला कर सकते हैं। तो उसके आगे आपके जो मार्क्स हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए ये जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह से इसके आगे ये आपके मार्क्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका टोटल जो प्रश्न पत्र रहेगा वो आपका ओएमआर मिला करके 70 नंबर का ही रहेगा, ठीक है? और विद्यालय से जो आपको नंबर मिलने थे 30 नंबर इंटरनल, वो विद्यालय के नंबर आपको विद्यालय से ही मिलेंगे जो कि आपका मासिक टेस्ट का एग्जाम के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह प्रश्न पत्र आपका आएगा। अगर कोई यहाँ पर आपको असुविधा होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उम्मीद करूँगा आपके कमेंटों का मैं जवाब समय से दे सकूँगा, ठीक है? फिलहाल तैयारी के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।